नमस्कार। राजस्थान के किशनगढ़ में एक फैक्ट्री ऐसी मिली या कहें कि जो दिखने में तो खाद की फैक्ट्री थी और थी भी खाद की, लेकिन असल में यहाँ किसानों को बर्बाद करने का सामान तैयार किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जहां किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण डीएपी खाद मुहैया कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर नकली खाद का इतना बड़ा रैकेट सामने आया, वो भी भगवा रंग में, जिसे देखकर किसान चिंता में है तो हर कोई हैरान भी है। राजस्थान सरकार कृषि विभाग और उपभोक्ता विभाग के साथ मिलकर किशनगढ़ के उदयपुर कला इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही 13 ऐसी फैक्ट्रियों पर पहुंची, जहां लाखों टन नकली खाद तैयार किया जा रही थी। इन नकली खादों में डीएपी, एमओपी, एसएसपी और पीआरओएम, बायोजाइम और जिप्सम जैसी खादों के नाम पर रंगी हुई बालू, मिट्टी और मार्बल की स्लरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी हाँ, मार्बल कटिंग से निकालने वाली स्लरी को गर्म कर दानेदार रूप दिया जा रहा था, फिर उसे काला, भूरा, कत्थई और सिंदूरी जैसे रंगों में भी रंगा जाता था ताकि वह असली खाद जैसा दिखाई दे और किसान इस चाह में उस खाद को इतना इस्तेमाल करें अपने खेतों के अंदर कि उनकी फसलें लहराती रहें। इन फैक्ट्रियों में तैयार ये नकली खाद हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भेजा जा रहा था, वो भी नामी ब्रांड के बैग से भरकर। फैक्ट्री के मैनेजर तो साफ मुकर गया कि हमें पता ही नहीं कि कट्टे आखिर जा कह रहे थे। आखिर एक मैनेजर को ऐसा कैसे हो सकता है कि जब फैक्ट्री से माल सप्लाई किया जाता हो और कहां पर जा रहा हो उसको ना पता हो। खैर, राजस्थान में ऐसी 34 फैक्ट्रियों की पहचान हुई, जहां से हर दिन करीब 2 से 2.5 लाख नकली खाद की बोरियां देश भर में भेजी जा रही थी। यानी कि आप सोचिए कि किसानों को किस कदर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, या कहें कि उनकी जमीन को बंजर बनाने का कोई ऐसा कदम नहीं जो इन माफियाओं ने ना उठाया हो। अगर इतने बड़े स्तर पर खेतों में बालू, पत्थर और केमिकल जा रहा था तो मिट्टी की सेहत का क्या होगा। सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश की खाद्य सुरक्षा पर भी संकट खड़ा हो सकता है। हमारी इस खास रिपोर्ट का मकसद देश के अन्नदाता को जागरूक करना और सिस्टम को आगाह करना है, जैसे नकली खाद कारोबारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि खेत बर्बाद ना हो और किसान ठगा ना जाए। अभी कई सवाल है कि फैक्ट्री में तैयार हो रही नकली डीएपी और कट्टे थे भगवा रंग के, कट्टों पर बड़े बड़े अक्षरों में डीएपी लिखा हुआ। आखिर ये नकली खाद कौन बना रहा था, बल्कि कौन इस खेल को संरक्षण दे रहा था? क्या ये सरकार की मिलीभगत है या फिर कोई उच्च स्तरीय धांधली? क्योंकि संयोग देखिए, देश के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री खुद किशनगढ़ से आते हैं और दूसरी मिट्टी भी यहाँ की है। तो ऐसे वो जो मार्बल का चूरा है उसके बीज से बन जाते हैं। ब्लैक कर दिया तो डीएपी, वाइट कर दिया तो एसएसपी और ब्राउन कर दिया तो पोटेशियम एमओपी, जिसकी मांग किसानों में बनी रहती है। और जिस हिसाब से इनको मांग आती है उस हिसाब से जितने भी हजारों कट्टे भर रखे हैं उन पे उसी कंपनी का मार्क का लगाकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। की मौजूदा सांसद है, तो क्या ये सिर्फ संयोग कहा जा सकता है या फिर ये एक सोचा समझा प्रयोग है? क्या कोई बिना सरकारी आशीर्वाद के इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है? क्योंकि ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये किसान की मेहनत, फसल और भविष्य से सीधा विश्वासघात है। ये साफ होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन इस काले धंधे में शामिल था। क्या सरकार अब कोई कड़ा एक्शन लेगी या चुप रहेगी? क्योंकि सिर्फ खबर नहीं, ये किसानों की आवाज है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बन रहे न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।